ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिविरूपाशिततीर्थां सरस्वती हर्तनोदुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रियशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्रीरत्नमाला नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीशिवकोटियाचार्यविरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारुमदापहं प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तताप्तये। लम्बो अरिहन्ताडं लम्बो सिद्धाडं लम्बो आयिरियाडं लम्बो वज्जायाडं लम्बो लोहि सवसाडं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ वाचना प्रारंभ करते हैं। रत्नों की माला हर व्यक्ति को संभव नहीं है। रत्न वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो रत्न की समान समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त है। रत्न वे कहलाते हैं जो श्रेष्ठतम द्रव्य होते हैं। न केवल पाषाण खंडों में ही रत्नों की स्थापना, कल्पना और व्यवहार होता है, अपितु मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य रत्न की तरह से होते हैं। वे समाज में श्रेष्ठ, प्रतिष्ठा को प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, प्रशंसनीय एवं अभिवंदनीय होते हैं। साधकों में भी रत्न की तरह से होते हैं। अन्य अन्य द्रव्य भी आप रत्न की तरह से आप लोक व्यवहार में आप मानते हैं। यहाँ पर रत्नों की माला आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराज ने श्रावकों के हितार्थ शब्दों में निबद्ध की है और रत्नों की माला की एक एक कारिका जो मुक्ता मणि की तरह से प्रस्तुत है उसे देख रहे हैं। प्रारंभ के लगभग 6 श्लोक हो चुके हैं, 5 हुए, 5 श्लोक हो चुके हैं। मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी व 24 तीर्थों को नमस्कार किया, उसके बाद जिन वचन को नमस्कार किया द्वितीय श्लोक में, उसके उपरांत पुनः उन्होंने धर्म के संबंध में व्याख्यान प्रारंभ किया। जो हमने देखा सिद्धसेन आचार्य महाराज को उन्होंने नमस्कार किया, फिर आचार्य समंत स्वामी अपने गुरु महाराज को नमस्कार किया और इसके उपरांत 5वें श्लोक में
उन्होंने बताया कि वर्तमान काल में तीर्थंकरों का अभाव है और गर्दर प्रविष्टि शुद्ध केवली का भी अभाव है। ऐसे इस काल में भारतवर्ष में प्राणियों के कल्याण के लिए जिन वाणी है साधु भी सर्वत्र संभव नहीं है। साधुओं का व्यवहार बड़ा कठिन हो गया आज के काल में, किंतु जिनवाणी को व्यक्ति अपने पास 24 घंटे रख सकता है। विदेशों में भी जिनवाणी को लेकर के जा सकता है। जिनवाणी को आप अपने जिस फ्लोर पर रहते हैं, जो आपका फ्लैट है, चाहे 100 नंबर का है, तो वहाँ तक जिनवाणी को लेकर जा सकते हैं, साधु भली ही न पहुँच पाए। 100-200 किलोमीटर का एरिया जंगल पड़ता है, वहाँ साधुओं का व्यवहार संभव नहीं है, किंतु उसके पार भी आप रहते हैं तो जिनवाणी लेके जा सकते हैं। समुद्र पड़ता है या कोई टापू है, वहाँ पर आप रहते हैं, जिनवाणी लेके वहाँ भी जा सकते हैं। जिनवाणी आपके लिए 24 घंटों वह धर्म ध्यान का निमित्त बन सकती है। तो यहाँ पर जिनवाणी को नमस्कार किया और कहा कि ऐसी जिंद भगवान की वाणी को जो गर्दर प्रविष्टि ने संग्रह किया, आचार्यों ने लिपिबद्ध की, उसी के अनुसार मैं श्रावकों के लिए उपयोगी कुछ कार्य का यहाँ पर लिखता हूँ, कहता हूँ। इस प्रकार 5वें नंबर के श्लोक में उन्होंने श्रावक के लिए उपयोगी कार्यक्रमों को कहने का संकल्प लिया है। अब वह संकल्प के साथ ही ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं कि श्रावकों के लिए उपयोगी क्या है, संसार में कल्याणदायक वस्तु क्या है, 3 लोक में सारभूत क्या है। 3 लोक में सारभूत दौलत राम जी कहते हैं वीतराग विज्ञानता है, सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है वैराग्य है, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा ज्ञान सार है, नानम नरस सारो, अन्य आचार्यों ने कहा सदाचार ही सार है, किन्हीं आचार्यों ने कहा अहिंसा ही सार है, कोई दया शब्द को सार रूप से मानते हैं। 3 लोक का सार कोई वैराग्य मानते हैं और तो कोई धर्मानुराग मानते हैं। 3 लोक का सार कोई रत्नत्रय मानते हैं, कोई मोक्ष मार्ग मानते हैं। 3 लोक का सार कोई कषायों का शमन मानते हैं तो कोई इंद्रिय विजेता मानते हैं। 3 लोक का सार किन्हीं के शब्दों में आत्मा की आत्मा में लीनता हो जाना मानते हैं तो कोई 3 लोक का सार अनंत अवस्था मानते हैं। किन्हीं के शब्दों में 3 लोक का सार सिद्धत्व की प्राप्ति है। खैर, यहाँ पर 3 लोक में सारभूत प्राणियों के कल्याण के लिए प्रारंभ में श्रेष्ठ चीज़ क्या है, आचार्य महोदय के शब्दों में देखते हैं। सम्यक्तम सर्वजंतूनां, सम्यक्तम सर्वजंतूनां श्रेयः श्रेय पदार्थिनां, श्रेयः श्रेय पदार्थिनां बिना तेन व्रत सर्वो, बिना तेन व्रतः सर्वो प्यकल्प्यो मुक्त हेतवे, प्यकल्प्यो मुक्त हेतवे। पढ़िए। श्लोक बहुत सरल हैं, थोड़ा सा भी उपयोग लगाएंगे तो यह पढ़ते पढ़ते भी कंठस्थ हो सकते हैं। दमोह में जब चातुर्मास किया था 1996 में, उस समय ऐसी भाषा चलती थी सुभाषितनावली की, और एक दिन में 8-8, 10-10 श्लोक भी पढ़ाए जाते थे। तो उस समय के श्रावक श्राविका तत्काल में याद करके कंठस्थ करके सुना सकते थे। आप लोग भी चाहें तो पूरी रत्नमाला को कंठस्थ करके अपने कंठ में और हृदय में धारण कर सकते हैं, जीवन में आचरण कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कंठस्थ करने का पुरुषार्थ कर रहा है तो संभव है उन महान भावों को कमेटी की ओर से विशेष सम्मान और पुरस्कार भी दिया जाएगा। कोई भी प्रयास कर रहा हो, कोई करे प्रयास कंठस्थ करने का, आपस में कोई भी, बहुत सरल हैं। शंकर त्यागीवती भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत श्लोक याद हो जाएंगे और इसका अर्थ भी सरल है।
जब किसी श्लोक गाथा का अर्थ समझ में आ जाता है तो श्लोक भी जल्दी याद हो जाता है। जिन्होंने याद करना प्रारंभ नहीं किया है तो अभी भी प्रारंभ कर सकते हैं और आपको याद कर लेंगे तो पर्युषण पर्व के अंत तक यदि ग्रंथ पूरा हो जाता है तो फिर आपको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और पुरस्कार कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं अब, संक्षिप्त अर्थ। सम्यक्त्वम सर्व जंतु नाम। सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, सर्व माने संपूर्ण, जंतु नाम माने प्राणियों के लिए, श्रेय माने कल्याणदायी, श्रेय पदार्थ नाम, श्रेय कल्याणदायी पदार्थों में। संसार में जितने भी कल्याण करने वाली वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जिन वस्तु का आशय लेकर के व्यक्ति सोचता है मेरा इससे हित होगा, कल्याण होगा, सभी पदार्थों में, सभी वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ कल्याण करने वाला प्राणी मात्र के लिए कुछ है तो वह है सम्यक्त। सम्यक्त के अलावा दूसरा नहीं है। इनके गुरु महाराज आचार्य समत्व स्वामी ने भी सम्यक्त की महिमा इसी प्रकार का श्लोक लिखा है। उन्होंने लिखा है, न सम्यक्त समम किंचित त्रयी त्रिजगतपि श्रेयो श्रेष्ठ मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। सम्यक्त के समान तीनों लोकों में, तीनों कालों में संसारी प्राणी के लिए कोई कल्याण करने वाला नहीं है और मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में और तीनों कालों में इस प्राणी का अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। ऐसा आचार्य समत्व स्वामी ने रत्नकंडक शावकाचार्य में लिखा। सम्यक्त को सार माना है, अन्य जगह जो सार माना है तो रत्नत्रय को ही माना या वैराग वीतरागता को माना, किंतु आचार्य शिवकोटि मुनिराज का कहना है कि सम्यक्त के बिना कुछ भी करो, बिना सम्यक्त के आगे बढ़ते ही नहीं। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है तो सम्यक्त से होता है। आपकी दृष्टि में भगवान के पांचों कल्याणकों में गर्भ कल्याणक श्रेष्ठ है। यदि जीव गर्भ में ही नहीं आएगा तो जन्म कहाँ से होगा, और गर्भ में सकुशल नहीं रहा तो जन्म कैसे होगा। गर्भ कल्याण के बाद ही जन्म कल्याणक संभव है, फिर दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याण संभव है। इसलिए इन्होंने ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं कहा, चारित्र को श्रेष्ठ नहीं कहा, वैराग को श्रेष्ठ नहीं कहा, तप को श्रेष्ठ बिना यदि किसी को संसार शरीर भोगों से विरक्ति भी हो गई तो कल्याण नहीं कर सकते। शंभर दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान है वह अज्ञान कहलाता है, कल्याण नहीं कर सकते। शंभर दर्शन के बिना यदि कोई संयम भी स्वीकार कर ले तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। शंभर दर्शन के बिना यदि कोई कुतप भी करे तो उसके कर्मों का क्षय नहीं होता। शंभर दर्शन के बिना कोई ध्यान भी लगाए तो उसका ध्यान प्रशस्त नहीं, अप्रशस्त आर्त और रौद्र ध्यान बन जाता है। इसलिए आचार्य शिवकोटि मुनिराज के शब्दों में, उनकी दृष्टि में सम्यक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। बिना सम्यक्त के मोक्ष का मार्ग, कल्याण का मार्ग, धर्म का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। वारे भावना में आप पढ़ते हैं, सदगुरु दिय जगाए मोह नींद जब उपशमे तब कछु नहीं उपाय कर्म चोर आवत रुके। इसके पहले कहा कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटें शुद्ध नहीं। मोह की नींद सोते हुए अनादिकाल से संसारी प्राणी वे अपने स्वभाव से अज्ञान हैं, नहीं जानते आत्मा क्या है। जीवन मशीन की तरह से चल रहा है। जन्म के बाद जैसा माहौल देखा वैसा किया, आहार भय मैथुन प्रक्रिया चारों संज्ञाओं का पोषण किया, कसाय का पोषण किया, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यही अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। आगे बढ़ने की, सोचने की कोई बात मन में आती ही नहीं। पशुओं के तुल्य जीवन जीते रहे। क्या है सम्यक दर्शन, क्या है सम्यक ज्ञान, क्या है सम्यक चरित्र, क्या है वैराग, क्या है तप है, क्या है ध्यान, क्या आत्मा का कल्याण होता है, क्या होता है परमेष्ठी का पद, हमारा स्वभाव, नियति, धर्म, लक्षण, स्वभाव क्या है, सब जाना ही नहीं। तो इसलिए आचार्य मोदी ने कहा कि जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया तो निस्संदेह उसने आत्म कल्याण के लिए शक्ति प्राप्त कर ली, वह समर्थ हो गया। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी भी ने कहा, दंशन मूलो धम्बो, यदि धर्म का कोई मूल है तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के बिना अज्ञानी व्यक्ति, मोही व्यक्ति, मिथ्यादृष्टि जीव वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है और कर्म रूपी चोर इस भव्य जीव के भी ज्ञान आदि गुणों को नष्ट करते रहते हैं, चुराते रहते हैं, लूटते रहते हैं।
सदगुरु दी जगाए, सदगुरु का जब सानिध्य प्राप्त होता है तब वह सम्यक्त्व सम्यक आता है, कषाय समित होती है, मिथ्या समित होता है, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। सदगुरु की संगति में आकर के श्रद्धा की प्रेरणा प्राप्त होती है, सदगुरु की संगति पर आकर के भगवान के प्रति श्रद्धा बनता है, सदगुरु की संगति में आकर के संयम की भावना होती है और धर्म के मर्म को जान करके स्वीकार करता है। सदगुरु दिए जगाए मोह निधि जब समय, तो उपशम संबत पहले कहा, यहाँ पर भी कह रही कि सम्यक दर्शन सबसे पहले उपशम होता है, बाद में क्षयक्षम, फिर उसके बाद में क्षयक्षम दर्शन। उपशम संबत का काल अंतर्मूर्त होता है। जो प्रथम गुणस्थान से लेकर के सीधे चौथे में पहुँच गई, उपशम संबत प्रथम संबत होता है। और सप्तम गुणस्थान में श्रेणी के सम्मुख जो होता है, जहाँ पर मिथ्यात्व अनंताबंदी आदि को तो दबाया जाता है, अनंतबंदी प्रकृतियों को उसके कोठे से अलग डाल दिया जाता है, विसर्जना करके वह द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। महानुभाव, तो यहाँ पर बताया कल्याणदायी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, उसे प्राप्त किए बिना कुछ भी कल्याण संभव नहीं है। इसलिए सब जितने भी कल्याण करने वाली वस्तुएं संसार में जो पदार्थ माने जाते हैं, उन सभी में श्रेष्ठ यदि कोई है तो सम्यक दर्शन है। आप जैसे पढ़ते मंगल में सबसे मंगल कौन है? सब मंगलों में सबसे बड़ा मंगल कौन है? तो आप पढ़ते हैं ऐसो पंचड़मो यारो सव पावपणाशणो मंगलाड़म च सवेशम परमम होई मंगलम। ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों को नष्ट करने वाला है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। ऐसे ही सभी कल्याण करने वाली वस्तुएं संसार में जो भी मानी जाती हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम कोई है तो सम्यक दर्शन है। बिना तेने बता सर्वो, आचार्य महोदय कह रहे हैं, उस सम्यक्त को प्राप्त किए बिना चाहे ज्ञान है तो कल्याण नहीं करता, वैराग्य है वह केवल विषयों का भोगों का आपने त्याग किया, किंतु वैराग सच्चा नहीं हुआ, वह वैराग विषय राग का कारण बन जाएगा। जो संयम है वह संयम विषयाशक्ति भोगाकांक्षा के साथ होगा। जो तप है वह तप को तप की श्रेणी में पहुंच जाएगा, और ध्यान है वह अप्रशस्त हो जाएगा। इसलिए कहा बिना तेने बता सर्वो अपि अकल्प्यो मुक्ति तवे। उस सम्यक दर्शन के बिना यदि कोई व्रतों को भी स्वीकार कर ले तो वे व्रत भी अकल्प्यो मुक्ति हेतवे, वह मुक्ति के लिए कारण नहीं माने जा सकते। वे व्रत पुण्य का आश्रय कराएंगे, पाप से बचाएंगे, पुण्य का फल देंगे, किंतु वे व्रत मोक्ष मार्गी नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है, वैराग्य है सम्यक वैराग्य है, जो चारित्र है वह सम्यक चारित्र है, जो तप है वह सम्यक तप है, जो ध्यान है वह सम्यक ध्यान है। सम्यक के साथ जो तत्व चिंतन है वही वास्तव में सम्यक तत्व चिंतन है।